जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पर। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मेरे 14 डेज़ की सेवा डे 7 आज का मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। संगत जी, आंटी जी, मैं आपको आज के सत्संग में इतना शेयर करना चाहूँगी कि हुआ क्या था ना, वैसे तो ये संगत जी, हम जा रहे थे संगत जी, तो बाहर एंड और हमें संगत जी गुरुजी ने हमें एक सत्संग में गुरुजी ने कहा था कि तूने ना जो तूने कल मांगी है वो मैं तेरे घर में एक सिंदूर पड़ा है और खंडित मूर्तियां और आई डोंट नो और भी से कुछ बोल रहे थे संकट जी के जैसे संकट जी सिंदूर, खंडित मूर्तियाँ और पेपर जिस पे तंत्र मंत्र लिखे हैं, वो सब निकाल दे अपने घर से। तो मैंने बोला गुरुजी आप ही निकलवाएँगे, जब भी निकलवाएँगे और फिर मैं जिनके जैसे संगत जी 2-3 दिन तो आगे बढ़ते फिर मैं मतलब गुरुजी का हम कर रहे थे संगत जी तो मेरी मम्मी ने अपनी अलमारी देखी उसमें लॉकर था और एक लॉकर था संगत जी तो वहाँ पे तो हमने देखा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकली संगत जी और मतलब संगत जी काफ़ी चीज़ें निकली और बहुत संगत जी अब ख़त्म ही करते मम्मा चलो है ना, अब ऐसे को छोड़ेंगे तो नहीं क्योंकि मम्मी के वार्डरोब के अंदर संगत जी था तो वो तो मम्मी के वार्डरोब के अंदर है। तो संगत जी ऐसे सेफ लॉकर है तो संगत जी मतलब ख़त्म करते हैं यहाँ से निकलते हैं और संगत जी आधा घंटा हमने वेट किया और सब सामान निकाल दिया और संगत जी उसको एक बैग में डाला और बहुत सारी चीज़ें मिली संगत जी और गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि मुझ जैसे वो लक्कड़ धी को आपने 8 दिन कंटिन्यूअसली याद दिलवाया है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी थैंक यू सो मच गुरुजी ऐसे ही चलता रहा तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपकी ओर से मैं पहला 30 डेज़ भी जो है वो कंप्लीट कर लूँगी गुरुपान थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये वाली सेवा बख्शी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, संगत जी, मैं आज अपने साथ एक सत्संग शेयर करने वाली हूँ। आंटी जी, दिस सत्संग इज़ फ्रॉम व्हेन संगत जी मैं गुरुजी के साथ जुड़ रही थी लाइक जस्ट जुड़ रही थी। ये मेरा एचएससी के मतलब रिज़ल्ट का दिन था दैट वाज़ लेट 2024 आंटी जी। तो संगत जी गुरुजी मैं मानती हूँ कि मतलब बट यू कैन से वो प्रॉपर जुड़ी नहीं थी बिकॉज़ मुझे हुए 1-2 महीने हुए होंगे संगत जी गुरुजी को जानते हुए एंड एवरीथिंग राइट? तो उस दिन
मुझे अभी ये चीज़ नोटिस हुई जब मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी मोर के रूप में भी दर्शन देते हैं। मैं संगत जी जब भी मेरा रिज़ल्ट आने वाला था, तो मुझे पता नहीं था कि गुरुजी मतलब ऐसे भी दर्शन देते हैं। तो मैंने उस दिन संगत जी मेरा रिज़ल्ट था और मतलब गुरुजी ने ट्रिप पे भेजा, ट्रिप पे जाने के टाइम पे गुरुजी काफ़ी पॉज़िटिव मैसेज आ रहे थे, जा ऐश कर। लेकिन जब भी रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था मतलब 1 दिन पहले तो संगत जी में बहुत स्ट्रेस थी। उस दिन संगत जी फॉर सम रीज़न्स और ऐसे हम निकलने वाले थे। तो संगत जी निकलने वाले थे तो मैं हम लोग बेसिकली हमने क्या सोचा था कि हम मैसूर पहुँच जाएँगे जब तक हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा उसके पहले हमने वहाँ पे जाना था। वहाँ पे जहाँ पे काफ़ी फ़ेमस था मधुमलाई और साइबर रिज़ॉर्ट करके था। तो आंटी जी मुझे वहाँ से टाइगर तो दिखे नहीं, लायन भी नहीं, मुझे बहुत सारे डियर्स एंड पीकॉक्स एंड एलिफेंट्स दिखे। गुरुजी ने मोर के रूप में मुझे इतने दर्शन दिए और मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ, जब हुआ तो मैंने जय गुरुजी बोला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी एंड फिर गुरुजी ने एकदम टाइम से मतलब रिज़ल्ट के आधा घंटा पहले मैसूर के जो होटल रूम में रह रहे थे, वहाँ पे भी पहुँच गए। वहाँ पे हमने इतने एक मतलब रिज़ल्ट देखा एंड मेरा रिज़ल्ट पड़ा 77% वहाँ पे भी गुरुजी ने अपने डबल 7 की ब्लेसिंग्स दी और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी रिजल्ट्स के बाद मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर खत्म भी हो गया और गुरुजी ने संगत जी दोनों एग्जाम्स मुझे काफ़ी अच्छे नंबर से पास कराया 9 जीपीए तब गुरुजी ने मतलब दोनों सेमेस्टर मतलब मुझे दिलवाया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने को, मुझे पढ़ने का मोटिवेशन देने को, मेरे साथ हर एग्ज़ाम करवाने को और हर पेपर के टाइम पे भी गुरुजी मुझे ऐसे पॉज़िटिव से मैसेजेस दे रहे थे कि रिज़ल्ट चंगा आएगा, पेपर मैंने ही लेना है, तेरा रिज़ल्ट भी मैंने ही देना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दिस। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं वापस आऊँगी विद डे 9। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना सत्संग, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। हे मेरे प्रभु, हे मेरे दाता, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप पल-पल हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। आपने मतलब आज कितनी ज़्यादा ब्लैक मैजिक से बचाया है गुरुपा कि बेटा मैं ये तेरे अंकल जी की बुद्धि जो है वो खोल रहा हूँ। ये सत्संग सुन, उसके जो ये वशीकरण है उनको मैं 100% काट दूँगा। ये सत्संग सुन ले, तेरा कल्याण होगा पिताजी। आपका लख-लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है पिताजी। मेरे पति के वशीकरण को काटने के लिए और मेरे पति के वशीकरण को काटने के लिए, मुझे बचाने के लिए और ये सत्संग सुन और ये कौन तलवार रहा है ये सुन।
और मैं होली से पहले उन सब लोगों को बेनकाब कर दूँगा, जो तेरे पति और बच्चों के ऊपर जो है वशीकरण कर रहे हैं, उन सबको मैं बेनकाब कर दूँगा। और जो भी मारण क्रिया करने वाले हैं, उनकी मैं उनको नहीं छोड़ूँगा। इसके लिए अनंतम शुक्राना उनकी खटिया खड़ी कर दूँगा। और बस संगत जी, गुरुपा ने कहा है कि तू रोना नहीं है, तू मेरी बहादुर बच्ची है, तुझे रोना नहीं है पिताजी। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। इस मुश्किल घड़ी में मेरा परमानेंट साथ देने के लिए जहाँ कोई भी नहीं है गुरुपा, आपके सिवा मेरे पिताजी। आप तो कहते हैं कि बेटा, तू पैसे के लिए परेशान है, मैं तेरे अकाउंट में पैसे डलवा रहा हूँ। पिताजी, मेरे लिए आपका होना ही बहुत है मेरे गुरुपा, आपका होना ही बहुत है। वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी जो है वो ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे पास कुछ ना होकर के भी मैं सबसे ज़्यादा मालदार, सबसे सब चीज़ें हैं मेरे पास मेरे पिताजी, सब चीज़ें हैं मेरे पास। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जीवन में आप एक तो हमेशा ही एक आत्मा और परमात्मा का रिश्ता हमेशा का ही होता है ना संगत जी। लेकिन मैंने आपको इतना महसूस पहले जो है वो कभी नहीं किया था गुरुपा, कभी नहीं किया था। आपने मेरा हाथ पकड़ा, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे पिताजी। आपने मुझे एक सत्संग भेजा था, वो मैं सुन नहीं पाई। वो 2-2 घंटे के होते हैं संगत जी, बहुत बड़े-बड़े होते हैं, वो मैं सुन नहीं पाई। उसमें आपने बोला, बेटा तेरी अरदास जो है वो सचखंड तक जाती है। एक बेटी के लिए तुझे अरदास करनी है पिताजी। मैं सच्चे मन से गुरुपा एक माँ के बेटे के लिए जो भी मतलब बच्चा है और बेटा है, जिनका भी है गुरुपा, उसको ब्लेस कीजिए मेरे दाता, उनको ब्लेस कीजिए। उसको जो भी प्रॉब्लम हो गुरुपा, कोई भी तकलीफ हो गुरुपा, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसे सही कर दीजिए मेरे पिताजी। उस बच्चे को जो भी किसी माँ का वो बेटा है गुरुपा, वो किसी का बच्चा है, वो जिस भी परेशानी से जूझ रहा हो, वो चाहे गलत संगति हो या फिर उसकी हेल्थ खराब हो पिताजी, उसको सही कर दीजिए, उसको सही रास्ते पर लेकर आइए। और एक माँ की एक दूसरे माँ के बच्चे के लिए यही अरदास है मेरे गुरुपा, यही अरदास है। मैं नहीं जानती कि वो कौन है, कहाँ है, उसका नाम क्या है, मैं नहीं जानती। लेकिन मेरी एक सच्चे दिल से यही अरदास है मेरे गुरुपा, यही अरदास है, मैं नहीं देख सकती कि किसी भी बच्चे को तड़पते हुए, परेशान होते हुए पिताजी, उस बच्चे को सही कर दीजिएगा, सही रास्ते पर लेकर आइएगा। और मेरे गुरुपा, आपने बोला है कि बेटा तेरे बच्चों की तकदीर मैंने बदल दी है। तू अपने बेटे की चिंता मत कर, और इसका जो रिज़ल्ट है वो हाथ बहुत ही अच्छा आएगा, तो फ़िक्र ना कर। उन बच्चों का मैंने हाथ पकड़ कर रखा है और उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना। आप कहते हैं कि तेरे बच्चे को लाइलाज बीमारी है, उसको पितृ परेशान कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक हावी हो रहा है, ये सत्संग सुन ले, कटवा ले। अपना कष्ट कटवा ले। आपका लख-लख शुक्राना। आपने बोला तेरा बेटा गलत संगति में जा रहा था, मैंने उसको सद्बुद्धि दी है, सद्बुद्धि ब्लेस करे है। पिताजी आपका लख लख शुक्राना। अपने
नाती को, अपने बच्चों को, अपने नाती को बुद्धि ब्लेस्ड करने के लिए पिताजी वो आपके बच्चे हैं। मुझे नहीं पता पिताजी, मैं नहीं जानती ये घर आपका है और मुझे इस घर में आपके अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आता है गुरूपा, कुछ नज़र नहीं आता है। क्योंकि जो मेरे पति अंकल जी हैं, ख़ासकर मतलब यहाँ पे ना वो रहना ही नहीं चाहते हैं संगत जी हम लोगों के साथ। वो होते हैं तो लड़ाई हो जाती है पिताजी। मैं लड़ना नहीं चाहती अब बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहते हैं पिताजी। अब मैं हार चुकी हूँ उन सब लोगों से। आप कहते हैं कि मैं तुझे बेटा हारने नहीं दूँगा। तो एक अच्छाई, बुराई की जो बुराई के आगे अच्छाई की जीत ज़रूर होगी। गुरुजी कहते हैं मैं तुझे हारने नहीं दूँगा बेटा, कभी भी हारने नहीं दूँगा पिताजी, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं है कि गुरुपा कहते हैं बेटा तू सावधान हो जा, बच्चे को उस आंटी से बचा ले, वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और करने वाली है, वो मारण क्रिया कर रही है और आप डेली कहते हैं पिताजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पिताजी वो दोनों बच्चे जो हैं वो आपके उनके ऊपर अपना हाथ रख दीजिए मेरे पिताजी। मैंने उनको आपको सौंप दिया है पिताजी, मेरे पति को आपको सौंप दिया है। अब आप कह रहे हैं कि बेटा उसके ऊपर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा हावी हो रही है तेरे पति अंकल के ऊपर। वो भी मतलब उसको बुरी आत्माएँ जो हैं वो परेशान कर रही हैं, अपने साथ लेके जाना चाहती हैं, कोई तुम्हारा पुराना दुश्मन है जो बुरी शक्तियाँ भेज रहा है उसके ऊपर। और आपने आज एक सत्संग सुनवाया था गुरुपा, उसमें पति अंकल जी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वशीकरण था, वो अपने ही घर में, अपने ही बच्चे के ऊपर संगत जी अ, जो है उनको बुरे लोगों का अपनी माँ-बहनों का साथ दे रहे हैं और गुरुजी कहाँ से, कैसे, कौन बचेगा ये समझ में नहीं आता। किस किस से बचेगा नहीं पता है गुरुपा। जो पति होता है उसके ऊपर पूरा विश्वास होता है, वही इस तरीके के जो है वो खेल खेले तो फिर हम कहाँ तक बचेंगे? आपने बोला है कि बेटा मिठाई नहीं खानी, पर मतलब पिताजी मैं अपने आप को और बच्चों को रोक सकती हूँ लेकिन वो किसी की सुनते नहीं हैं, वो आप जानते हैं, आप जानी-जान हैं गुरुपा, वो नहीं मानेंगे मेरे गुरुपा, वो नहीं मानेंगे। वो ना नॉन-वेज छोड़ रहे हैं, ना शराब, अब जो-जो शनिदेव का उपाय बताया है, वो मैं करके आई हूँ पिताजी। संगत जी, मैं ये आप पे कोई शिकवा, शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं गुरुजी बस मेरे पिताजी का शुकराना कर रही हूँ, शुकराना है कि बस एक पिता से अपनी बेटी मतलब मेरे पास और कोई भी नहीं है, बात करने के लिए और मेरे पिताजी ही हैं केवल और कोई भी नहीं है संगत जी। मेरे को ये ब्लैक मैजिक संगत जी इतना ज़्यादा हावी है क्योंकि मेरे ऊपर मेरे पिताजी ने बोला है कि बेटा तेरे पीछे पूरा एक गैंग पड़ा हुआ है और मतलब ननंद आंटी, जेठानी आंटी, जेठ, सास, ससुर सब लोग मिलके और अंकल जी ने उनका वशीकरण करके अब दो मतलब उन्होंने किया हुआ है, वो भी उनके साथ मिले हुए हैं और कोई कोई अनहोनी जो है वो हो ना जाए और कोई ऐसे कुछ अनहोनी हो जाए और ये
मर जाएँ। पता नहीं पिताजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसको जानती हूँ उस समय मेरी शारीरिक जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। वो आप बोल रहे हैं कि बेटा तुझे ब्लैक मैजिक जो है वो कितना हावी हो जाएगा, तुझे पागल कर देंगे। तू डिप्रेशन में चली जाएगी। ये सत्संग सुन ले उससे पहले-पहले। तेरे बच्चों के ऊपर भी असर हो रहा है। वो तेरे अंकल जी और बच्चों को जो है वो पागल कर देना चाहते हैं। ब्लैक मैजिक करके तो तुम्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो पिताजी ये आप ही को देखना है गुरूपा, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना है। मुझे सब कुछ बताने के लिए, सुरक्षा कवच करने के लिए हम लोगों के चारों तरफ। संगत जी, मैं अभी भी ये सत्संग कर रही हूँ तो मेरा जो शरीर है, सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। नेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा है, जो मैं ना तो पिताजी की पूजा कर पा रही हूँ और ना ही मैं कुछ और कर पा रही हूँ। और पता नहीं संगत जी मेरे पेट में क्या तकलीफ है, पिताजी ने मुझे सत्संग सुनवाए थे। तो लीवर फेलियर के और पेट में पानी भरने के, तो इस समय मेरा पेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और मैं डॉक्टर के यहाँ, मेरा पति मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो पिताजी कह रहे हैं कि बेटा मैं ही तेरा डॉक्टर हूँ, तेरा मैं ही इलाज करूँगा, तेरा ऑपरेशन मैंने ही कराया है संगत जी। पिताजी ने मुझे एक थ्रोट कैंसर और मतलब ऑपरेशन के और पता नहीं संगत जी किस-किस बीमारी से वो बचा रहे हैं, रोज़ एक नई बीमारी। उन्होंने बोला है कि बेटा ते घर में अकाल मृत्यु का जो है वो संकट है, तो अकाल मृत्यु का संकट है, तू सत्संग सुन। तो संगत जी गुरुपा ने कहा है कि बचा ले। पिताजी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो भी करने कराने वाले हैं वो आप हैं मेरे दाता। ये परिवार, ये बच्चे, पति, मैं सब गुरुपा हम आप ही के हाथ में हैं पिताजी, जो करेंगे अब आप ही हाथ पकड़ के करवाएँगे। मेरी गाड़ी आप ही चलाएँगे, आप ही ने बोला है कि बेटा तेरे बच्चे के ऊपर मारण क्रिया है और जहाँ मतलब से होता वहाँ पे छुपा हुआ है वो सोता, उसके पिताजी वो मैं ढूँढूँगी, ज़रूर ढूँढूँगी, अभी कुछ नहीं मिला था तो अभी हाथ पकड़ के निकलवा दीजिएगा। आपने बोला है कि अलमारी में सामान छिपा हुआ है। पिताजी अलमारी में तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। आपका आप ही हाथ पकड़ के निकलवा दीजिए, भस्म कर दीजिए मेरे गुरुपा। आपने बोला था कि मेड ये नेगेटिविटी फैला रही है। ये तुम्हारे घर के लिए सही नहीं है, चोरी भी करवा सकती है। और ये तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है नेगेटिविटी छोड़ के जाती है, इसीलिए लड़ाई होती है। पिताजी मैंने उसे मना कर दिया है और काफ़ी टाइम से मैं लेकिन ये काम जो है वो पूरा हो नहीं पाता है। मतलब शरीर में जान ही नहीं हो रही है, इतना आलस और इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है पिताजी। मैं कुछ काम नहीं कर पा रही, सारा शरीर हावी हो रहा है और संगत जी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ गुरुपा पिताजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। इस बेवकूफ़ नालायक लड़की का हाथ पकड़ने के लिए पिताजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। पिताजी आपके अलावा कोई नहीं है, संसार सब झूठा है, मतलबी है संगत जी। आप लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्राना है, अनंतम-अनंतम शुक्राना है जो
आप लोग मुझे नए-नए सत्संग सुनने के लिए मिलते हैं और हम लोगों के कर्म करते हैं। पिताजी, आपका अलग-अलग शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे कर्मों को काटने के लिए, मेरे और अपने ऊपर मेरे जो खराब कर्मों को लेने के लिए लख-लख शुक्राना मेरे पिताजी। मैं जो भी पितृ हैं और जो भी जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो उनको जो है मतलब मैंने जाने-अनजाने में जो ठेस पहुँचाई हो, कुछ कहा हो, उनकी देखभाल ना की हो, मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा मेरे गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा पितृदेवता, क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, हे मेरी कुलदेवी माँ, एक हे मेरी काली माँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे सभी अपराधों को क्षमा कीजिए। गुरुजी, मेरे सभी इस जन्म के, पिछले जन्म के सभी अपराधों को क्षमा कीजिए। मेरे पति और बच्चों के अपराधों को भी क्षमा कीजिए मेरे पिताजी। उन लोगों को अपनी भक्ति बख्श दीजिए मेरे दाता। आपका इसके लिए लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। आप कह रहे हैं बेटा तेरे जीवन का नया चैप्टर चालू होने वाला है, तो तू शुक्राना कर, तू पैसे गिनते-गिनते थक जाएगी। तेरा घर जो है हर कोना, हर घर ऐसे रुपयों से, पैसे रुपयों से भर जाएगा। तेरे घर में पैसों की वर्षा होने वाली है, तो बस शुक्राना कर, तेरा सारा कर्ज जो है वो खत्म हो जाएगा। पिताजी, आपका लख-लख शुक्राना मुझे ब्लेसिंग्स भेजने के लिए और अपना पूरा पिता का फ़र्ज़ निभाने के लिए। आपने बोला है बेटा ये सत्संग सुन ले, मैं तुझे आज साक्षात दर्शन दूँगा पिताजी। मैं आपके दर्शनों का जो है वो इंतज़ार कर रही हूँ मेरे गुरूपा। मैं भूखी हूँ आपके दर्शन के लिए। लेकिन पिताजी, आप जिस चीज़ से अगर आपको तकलीफ़ हो तो मैं आपको नहीं कहूँगी मेरे गुरूपा, नहीं कहूँगी मैं। बस जो आपको उचित लगे गुरूपा आप वही कीजिएगा, वही करना। आपका लख-लख शुक्राना है मेरे लिए। आपका होना ही काफ़ी है पिताजी, आपका होना ही काफ़ी है। जब आप मुझे कहते हो बेटा तू चिंता ना कर मैं तेरे नाल हाँ, मेरे लिए पिताजी एक ये असीम शांति मिल जाती है। मेरा दिमाग हर समय परेशान रहता है, पता नहीं क्यों? या तो तबीयत ठीक नहीं है या फिर आस-पास सब चीज़ें बिखरी हुई हैं। पूरा घर बिखर गया है मेरे गुरूबा। मैं नहीं सँभाल पाई इन चीज़ों को। आप मुझे बार-बार कहते रह गए बेटा तू सँभाल ले, तेरा घर में बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है और तेरे घर जो है तोड़ना चाहते हैं सब लोग, लेकिन पिताजी मैं नहीं कर पाई। मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, सब आप ही के हित में है। मैंने कितने बुरे कर्म करे हैं पिताजी, इसके लिए क्षमा कर दीजिए। ये सारे लोग मुझे मेरे लिए क्षमा कर दीजिए। मैंने उन लोगों के साथ जो भी अपराध किए हैं मेरे गुरूपा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं उन लोगों से भी माफ़ी माँगती हूँ गुरूपा जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। मैंने उन लोगों का दिल दुखाया हो, किसी भी तरीके से अगर मैंने परेशान किया हो तो वो मुझे माफ़ कर दें। आप बच्चों को बख्श दीजिए मेरे, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं पिताजी, बच्चों को बख्श दीजिए। बख्श दीजिए गुरुपा, बख्श दीजिए, जय गुरु जी। बस सब खत्म हो गया है पिताजी सब कुछ, लेकिन आप हैं तो आप मेरी आस हैं।
मेरी आस ज़िंदा है और वरना इस दुनिया में जीने का ना पिताजी बिल्कुल भी मन नहीं करता है मेरा। आपको देख के मुझे जीने की जो है ना नई उम्मीद नज़र आती है मेरे को रूपा, नई उम्मीद नज़र आती है। आप जब-जब मुझे मैसेज भेजते हैं एक मुझे नई तसल्ली मिल जाती है पिताजी, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना। मुझे सच्चा प्यार देने के लिए, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए और हर उस चीज़ के लिए, उस हारी हुई बाजी को जिताने के लिए पिताजी आपका अनंतम अनंतम लख-लख शुक्राना। वो जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जब आपका स्वरूप देखते हैं, मैं ख़ास तौर से जब मेरी सासू माँ जब भी आती हैं मंदिर में आपको देख के ना कुछ पसंद नहीं करती हैं ख़ास, पता नहीं रिएक्ट तो नहीं करती लेकिन मुझे उनके फेस से पता चल जाता है, मुझे दिख जाता है। वो ज़रूर चेक करके जाती हैं कि क्या है और पिताजी उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए। आप कह रहे हैं कि फिर बेटा जो भी तेरे साथ ये गलत खेल खेल रहे हैं वो दोनों औरतें वो पानी भी नहीं पी पाएँगी पिताजी। उनको बस सद्बुद्धि दे दीजिए, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो बस, उनको सद्बुद्धि दे दीजिए, वो अपने कर्म सुधार लें, अपने कर्मों को सुधार लें वो। पिताजी, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। मेरे मायके वालों को भी ब्लेस करने के लिए और आप कह रहे हैं बेटा तू ये सत्संग सुन ले, तेरे मायके वालों के जो कष्ट है वो कट जाएँगे पिताजी। आप चारों तरफ कितना ध्यान रखते हैं गुरूपा, कितना ध्यान रखते हैं। इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना है। मैं इतनी नालायक हूँ, आपको सही तरीके से ना भोग लगा पाती हूँ, ना सेवा कर पाती हूँ, ना ही कोई नित नियम कर पा रही हूँ पिताजी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ कर दीजिएगा गुरूपा, माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। जितने भी ये सारे नेगेटिव लोग हैं, उन लोगों को मेरी पूजा से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उन लोगों ने मेरे मतलब इतना बाँध दिया है कि मैं तो पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ पिताजी। आप जानी-जान हैं, आप सब जानते हैं वो मुझे आपसे दूर करना चाहते हैं और लेकिन आप मेरी आत्मा, आप मेरे रोम-रोम में बसे हैं, साँस-साँस में बसे हैं गुरूपा। वो अज्ञानी लोग जो हैं वो समझ नहीं पाएँगे इस चीज़ को। आपका और मेरा जो रिश्ता है वो समझ नहीं पाएँगे पिताजी वो। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बच्ची को इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, उनका हाथ थामने के लिए, सँभालने के लिए, इस घर को चलाने के लिए पिताजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पर जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। सर्बत का भला कीजिए मेरे दाता, सर्बत का भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। सब आप ही के भरोसे हैं गुरूपा, सब कुछ आप ही ने देखना है, जो दीदी ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका शुक्राना, जो सत्संग संगत सुन रही हैं, उनका शुक्राना। संगत जी, पिताजी, मैंने इस सत्संग में जो भी गलती की हो, कुछ कुछ कमियाँ हों तो इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची हो तो क्षमा कर दीजिएगा पिताजी, क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। मैं कल एक नया फिर से एक सत्संग लेकर के आऊँगी। अब मैं अपनी वाणी को मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
सर्बत दा भला करो मेरे दाता, सर्बत का कल्याण करो, सबका भला करो, सबका कल्याण करो, सब सुखी बसें संसार सारा, दुखिया रहे ना कोई। ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। मतलब आप मुझसे कभी भी कोई कमी ना हो, ये अभिलाषा हम सबकी है भगवन, जो ये पूरी होए। सबके बच्चों को, पति को, सबको सद्बुद्धि दीजिए मेरे दाता। कोई गलत रास्ते पर ना चले, कोई गलत ना करे, सबको सद्बुद्धि दीजिए मेरे गुरुपा, सद्बुद्धि दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्षमा कीजिए मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बना के रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी सत्संग, जो भी मैसेजेस आपके पास गुरुपा के आते हैं, उन्हें अच्छे से फॉलो कीजिए, क्योंकि वो संगत जी हमारे लिए ही होते हैं। कहीं ना कहीं गुरुपा ने हमारे लिए बहुत सारे संदेश दिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई होती हैं, समझाई होती हैं सत्संग के माध्यम से। इसीलिए संगत जी, जो भी सत्संग, जो भी मैसेजेस गुरुपा का अगर आपको मिलता है, उसे आप सुने, ध्यान से उसको समझें और उस पे अमल करें। क्योंकि संगत जी देखिए, गुरुपा हमारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में जानते हैं, ठीक है? हमारे कर्म क्या थे, क्या कैसे रहे थे, कैसे कटेंगे और क्या हो रहा है एट प्रेजेंट हमारे साथ, वो सब कुछ गुरुपा जानते हैं संगत जी। इसीलिए हमें जितना ज़्यादा गुरुपा समझा सकते हैं, जितना ज़्यादा गुरुपा हमें मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं, उतना हमारे लिए कोई भी नहीं कर सकता है। इसीलिए अभी भी वक़्त है संगत जी, कुछ नहीं हुआ है। अभी भी अगर हम गुरु जी को मानना शुरू कर दें, गुरु जी को सरेंडर कर दें और गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दें ना, वो अपने आप रास्ता बनाते हैं संगत जी। और हमें पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से क्या हो गया। बस एक विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। संगत जी कुछ भी काम करें ना हम, चाहे कोई भी दुनिया में काम कर रहे हैं अपने लिए, दूसरों के लिए या कुछ भी, तो संगत जी उसमें विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है और ये हम सब जानते हैं संगत जी। विश्वास रखिए, सब कुछ अपने आप बहुत अच्छा होता चले जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पर। संगत जी अगर आप गुरु जी का कोई स्वरूप ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्क्रीन पे जब आप टैप करेंगे तो आपको नज़र आएँगे वहाँ पे लिंक्स, उस लिंक के थ्रू आप जाकर के गुरु जी के स्वरूप को ऑर्डर कर सकते हैं। एंड संगत जी अगर आप गुरु जी का कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएँगी, वहाँ पे आप जाकर के हमें सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी।